एकमात्र नेता जो हमारी बहन कुमारी माजदी। जाटा प्रत्याशी सभा से आया था, उसको ले क्या रुख था जाटा समाज? नहीं वहाँ कुछ नहीं हो। भानु प्रताप की बात? हाँ जी, कट गया उनका। हाँ कट गया, कोई बात नहीं। अगर केवल बहुजन समाज पार्टी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। जो लगातार हमारे समाज की बीजेपी सरकार में अनदेखी हो रही है, उसके लिए जो इस बार बहन जी ने हमारे समाज का साथ दे के टिकट देने का काम करा है, उसके लिए त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज वोट की चोट से बीजेपी को दिखाएगा कि हमारे समाज। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है और उम्मीद है कि आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ये सीट हम 4 से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। बताया जा रहा है कि आपके सामने प्रत्याशी अभी बदल सकता है, अतुल प्रधान के बाद भी कुछ हो सकता है। क्या जी? अतुल प्रधान के बाद भी कोई नया प्रत्याशी आ सकता है समाजवादी पार्टी? ये उनकी हताशा का परिचय है, ये इनकी हताशा का परिचय है कि प्रत्याशी में प्रत्याशी बदल रहे हैं, एक प्रत्याशी फाइनल हुआ। इसलिए वी आर अबाउट वरी दैट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समीकरण देख के चल रहे हैं, क्या जनता के बीच में जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है, हर तरीके से जनता का बहुत प्यार है, समर्थन है, सहयोग है, हम जीत रहे हैं। बीजेपी की जीती हुई सीट है सर, ये अरुण गोविल प्रत्याशी यहाँ बीजेपी के। किसी कलाकार को नाम रखने से कुछ नहीं होता। वो श्री राम है, श्री राम कैरेक्टर किया उन्होंने। ऐसा है, उन्होंने जो है राम का किरदार किया है। अगर राम का किरदार किया तो सैकड़ों नौटंकी करते डोल रहे हैं, किसी को भी उठाकर राम बना लेते। राम कण कण में है, सबके राज्य है। अगर उनका पता करना है तो उनकी फिल्म आई है, अय्याज आई है, बिस्तर आई है, देखिएगा, फिर पता रहा राम है या रावण है। ये है कि माननीय बहन जी ने ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में भेजा है जिनकी छवि इतनी अच्छी है, सर्व समाज में उनका इतना सम्मान हो रहा है। जहाँ भी वो जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, अन्य समाज हो, हमारा बहुजन समाज हो, लोग उन्हें चाह रहे हैं। मुस्लिम समाज में इतना प्यार मिल रहा है बेहिसाब, सर्व समाज की हमें वोट मिल रही है और ये सीट हम जीत रहे हैं। क्योंकि आज तक ये सीट हम जीते, 2004 में हम जीते, शाहिद अखलाक साहब MP बने। अब 2024 में हम जीतने जा रहे हैं। देवव्रत त्यागी जी MP बनने वाले हैं हमारे। 2000 में शाहिद अखलाक साहब मेयर बने, सुनीता वर्मा जी मेयर बनी है। ये सीट हमारी है, हम जीतने जा रहे हैं। आप देख रहे हो नामांकन वाले दिन कितनी भीड़ हमारे साथ है, कितना रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। सपा ने एक जाटा प्रत्याशी दिया था जिसका टिकट जो है काट दिया, अतुल प्रधान मैदान में है अब। देखिए, समाजवादी से कोई भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इस सीट से आगे अखिलेश लड़ ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम समाज, सर्व समाज मन बना चुका है। 2024 में बहन जी, माननीय बहन जी हमारी PM बनने जा रही हैं। इसी के साथ हमारे सारे कार्यकर्ता दल बल के साथ मेहनत कर रहे हैं और आप देखेंगे भी चुनाव का परिणाम बहुत जल्दी आपको मिलेगा। आप देखेंगे माननीय बहन जी हमारी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। कुछ त्यागी समाज के लोगों से हमारी बात हुई थी। आप कौन से समुदाय से हैं सर? मैं मुस्लिम समाज से हूँ, बहुजन समाज पार्टी का महानगर का अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आप? मेरा सलमान ख्वाजा नाम है। मुस्लिम समाज जो है वो 5.5 लाख से ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो क्या कहना है उनका, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट डालते हैं। मेयर के चुनाव में पतंग पे भी वोट गिरा था, 2nd नंबर पे रहे थे वो लोग। देखिए, पतंग वतंग कोई अब कुछ नहीं है। मैं अभी आपसे क्या कह रहा हूँ, आप समाजवादी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव सीट से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुस्लिम समाज मन बना चुका है, माननीय बहन जी को वोट करेगा। 2024 में माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनने का काम कर रही हैं। क्या नाम है आपका? विशाल त्यागी। विशाल, क्या लग रहा है आपको, आपके जो समाज के लोग हैं उनसे आपकी बातचीत हो रही है, क्या कहना है उनका? जो लगातार हमारे समाज की बीजेपी सरकार में अनदेखी हो रही है, उसके लिए जो इस बार बहन जी ने हमारे समाज का साथ दे के टिकट देने का काम करा है, उसके लिए त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज वोट की चोट से बीजेपी को दिखाएगा कि हमारे समाज को लगातार अनदेखी बीजेपी ने। आप देख लीजिए, यूपी की 80 सीटें में से एक भी त्यागी समाज को बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। ये सिर्फ बहन जी ने जो देवव्रत त्यागी जी को टिकट दिया है, उसके लिए त्यागी ब्राह्मण भूमिहार यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा की वोट में तादाद है और हम उनको जिताने का काम करेंगे और भारी मतों से जीत पाए। और इसमें देख लीजिए आप, इसमें करीबन 19 लाख वोट हैं हापुड़ मेरठ लोकसभा में, जिसमें से 2 लाख प्लस में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज यहाँ पे मौजूद है, जो वोट की चोट से बीजेपी को हराकर देवव्रत त्यागी जी को जिताने का काम करेगा। आप बताइए सर, क्या समीकरण है यहाँ पे? ये सर देखो, देश का चुनाव है, ये देश का चुनाव है और सर समाज इस टाइम उठ चुका है भाजपा से, क्योंकि वो राह देख रहा बहन जी की, कि बहन जी का शासनकाल उन्होंने देखा कि जितना उन्होंने बहन जी के शासनकाल में उन्हें
रेस्पॉन्स मिला आज तक किसी सरकार में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पप्पू जाटव, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, एकमात्र नेता जो हमारी बहन कुमारी मायावती। ये जाटव प्रत्याशी सपा से आया था, उसको ले क्या रुख था जाटव समाज? नहीं नहीं नहीं, वहाँ कुछ नहीं हो। भानु प्रताप की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कट गया उनका। हाँ कट गया, कोई बात नहीं। अगर केवल टू केवल बहुजन समाज पार्टी यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बताइए क्या क्या? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी का सह विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आपने देखा होगा 2019 के अंदर हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हाजी याकूब कुरैशी साहब, वो मात्र 3-3.5 वोट से जीता। जब दलित और मुस्लिम का समीकरण था, और आज बहन जी ने जो त्यागी समाज को टिकट देने का काम कराया, आज जो त्यागी समाज जो टिकट देने का काम कराया बहन जी ने, तो बहन जी जो है आपका कम से कम हमारे देरवत त्यागी जी कम से कम 1 लाख वोट से जीते काम कर रहे हैं। और 2024 के अंदर माननीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। सपा ने अतुल प्रधान को उतारा है, अभी टिकट फाइनल नहीं है, बदल भी सकता है। तो जो समीकरण है वो आपको क्या लग रहा है? मुस्लिम तो प्रत्याशी है नहीं, तो मुस्लिम सपा को ज़्यादा पसंद करता है। पिछली बार हालांकि बसपा को भी दिया था। क्या कह रहा है मुसलमान इस बार? 2014 का 2019 का चुनाव और था। त्यागी समाज 2 लाख, मुस्लिम 6.5 लाख, जाटव 4 लाख, ये एक प्लेटफार्म पर आ चुका। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह, बहन जी मैदान में रैली नहीं कर रही थी। यहाँ 23 अप्रैल की रैली है। जाटव समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर गजब का उत्साह है। और मेरठ की जो जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और उन गोविंद जी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा हो कि इतनी एकता के साथ वोट पड़ेंगी। भाजपा को हराने का चुनाव है, ऐसा टीवी बताती है। विपक्ष जो है वो कहता है कि इंडिया अलायंस है, बहन जी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ भाजपा आपको दिख रही है हारती हुई? बिल्कुल दिख रही है जी। कैसे बताओ, आंकड़ा बताओ। आंकड़ा ये है कि सब समुदाय के लोग, जितने भी समाज हैं, सब पीड़ित हैं। वो महंगाई को लेकर के और अन्य व्यवस्था को लेकर के सब पीड़ित हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है, क्योंकि सर्वे समाज का समर्थन माननीय त्यागी जी को मिल रहा है और बहन जी को मिल रहा है। सन 2024 में ये हम त्यागी जी को जिताएंगे, सर्वे समाज उनके साथ है। और मैं मुस्लिम समाज से हूँ, इकबाल अब्बासी मेरा नाम, जौन प्रभारी हूँ। और ऊपर ने चाहा तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी इस बार सन 2024। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंवरपाल सिंह है। क्या समीकरण है, आप बताइए कि ज़मीन जो है वो क्या कह रही है? आप ग्राउंड में गांव-गांव जा रहे होंगे, क्या कहना है जनता का? आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपको तो खुद ही पता होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी का कितना बड़ा परिवार है। इतना परिवार है कि हर क्षेत्र में जहाँ भी जाएंगे बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक मजबूत मिलेगा, क्योंकि धरातल पर काम है बहुजन समाज पार्टी का। बाकी लोगों के तो टिकट फाइनल होने में आजकल में हो रहे हैं। 22 में क्या हुआ था सर? 22 का सवाल है मेरा, 22 में क्या हुआ था? 22 में जो थी इन्होंने कह दिया था कि वो हमारे लोगों को गुमराह किया, मुसलमान भाइयों को गुमराह किया कि बीजेपी से बहुजन समाज पार्टी का रिलायंस है। ये लोग तो ऐसे पत्रकारों से, मीडिया से कह देते हैं कि आप ऐसा कह दी, ये मीडिया उनका, पत्रकार बंधुओं ना सरकार है। हमारा क्या था, हम लोग बहुजन समाज पार्टी 22 में सरकार बना रहे थे। क्या आंकड़ा देख रहे हो सर 24 में आप? क्योंकि जितना बहुजन समाज पार्टी को वोट बैंक मिला है, इन मशीनों में गड़बड़ी हुई है, इन मशीनों की गड़बड़ी निकलते ईवीएम का नहीं होता तो बहुजन समाज पार्टी की 22 में सरकार बनने जा रही थी। बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही थी। इस बार हम बहुत सोच समझ कर, हमारा वोटर बहुत सतर्क हो चुका है 22 की बात को देखते हुए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक हर समाज का है। बहन जी के शासन का याद आ रहा है, क्योंकि भाजपा के शासन कुशल शासन था। अरुण गोविल जो हैं वो एक प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के, जिन्होंने प्रभु श्री राम का रोल किया था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो भारी प्रत्याशी हैं, क्या कहना है आपका? और जहाँ तक अरुण गोविल की बात है, वो एक फिल्मी कलाकार है। अगर उसने रामायण के अंदर राम का रोल अदा किया था तो एक पिक्चर आई थी अय्याज, तो अरुण गोविल जी ने अय्याज व्यक्ति का भी रोल अदा किया था। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आज 2024 के चुनाव में 4 लाख वोटें दलित समाज की हैं, 6.5 लाख वोटें मुस्लिम समाज की हैं। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, इनाम अंसारी मेरा नाम है। और लगभग 2.5 से 3 लाख वोटें त्यागी ब्राह्मण समाज की हैं। तो पिछले 2019 के चुनाव में हाजी याकूब साहब को जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे 4000 वोटों से हराने का काम किया गया था, वो क्या है बेईमानी हुई थी या नहीं? अतुल प्रधान को ले क्या रुख है सर मुस्लिम समाज का? अतुल प्रधान सपा के प्रत्याशी फिलहाल के लिए हैं। अतुल प्रधान को लेके
ये है कि अभी तो पहली बात तो अतुल प्रधान का नाम आया है कि वो प्रत्याशी है सपा का, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जो आज के अखबार के माध्यम से पता चला है हमें। लेकिन मुस्लिम समाज के दिमाग में केवल ये है कि गठबंधन में कोई भी प्रत्याशी आए वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हरा सकता है बीजेपी को, क्योंकि उसके पास 4 लाख वोट दलित समाज की है और 3 लाख वोटें लगभग अपनी बिरादरी के त्यागी समाज की और 6-6.5 लाख वोटें मुस्लिम समाज की हैं। तो पिछले चुनाव में चुनाव लेवल था बराबर का, लेकिन इस बार जो त्यागी समाज की वोटें पड़ेंगी लगभग 2 लाख वोटें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 2 से 2.5 लाख वोटों से हराने का काम करेगा मुस्लिम समाज। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।